हिंदू महाकाव्य महाभारत में एक महत्वपूर्ण पात्र है। उनकी जीवन कहानी तीव्र भावनाओं, अटूट संकल्प और अंतिम परिवर्तन की कहानी है। काशी के राजा काश्य की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत बेटी और अंबिका और अम्बालिका की बहन के रूप में एक राजकुमारी से प्रतिशोध के प्रतीक तक की यात्रा दुखद और प्रेरणादायक दोनों है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदू महाकाव्य महाभारत में वर्णित राजा काश्य की बेटी से बदले लेने वाली राजकुमारी अम्बा की पिछले और पुनः जन्म की कहानी पर। तो राजकुमारी अम्बा के बदला लेने के लिए, पुनः जन्म लेने की पूर्ण कहानी को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। अम्बा अपनी बहनों के साथ एक स्वयंवर समारोह में शामिल हुई, जहां वह अपने पति को चुनने की उम्मीद कर रही थी। हालांकि एक शक्तिशाली योद्धा और कुरुवंश के कुलपति भीष्म ने तीनों राजकुमारियों का जबरन अपहरण कर लिया। उनका इरादा उनका विवाह अपने सौतेले भाई हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य से करवाना था। इस कृत्य ने घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला शुरू की जिसने अम्बा के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। अम्बा ने भीष्म को राजा शाल्व के प्रति अपने प्रेम के बारे में बताया, जिसे उसने पहले ही अपने दिल में चुन लिया था। उसकी स्थिति की गंभीरता को समझते हुए भीष्म ने उसे शाल्व के पास जाने और उसकी स्वीकृति लेने की अनुमति दी। हालांकि शाल्व ने उसके अपहरण से अपमानित महसूस करते हुए उससे विवाह करने से इनकार कर दिया, ये तर्क देते हुए कि उसे किसी दूसरे व्यक्ति ने ले लिया है, जिससे उसकी पिछली प्रतिबद्धता रद्द हो गई। इस अस्वीकृति ने अम्बा को तबाह और हताश कर दिया। शाल्व को मनाने में विफल होने के बाद अम्बा भीष्म के पास लौटी और उनसे विवाह करने की विनती की, क्योंकि वे उसकी दुर्दशा के कारण थे। ब्रह्मचर्य व्रत से बंधे भीष्म ने इनकार कर दिया। तब अम्बा ने भीष्म के गुरु और पूजनीय ऋषि परशुराम की मदद मांगी, जो भीष्म के रुख को बदलने में विफल रहे। कोई अन्य उपाय न होने पर अम्बा ने ईश्वरीय हस्तक्षेप की मांग करने के लिए कठोर तपस्या करने का फैसला किया। अपनी कठोर तपस्या के दौरान अम्बा ने कई पवित्र स्थलों का दौरा किया और कठिन व्रत किए। भीष्म की माँ देवी गंगा उनके सामने प्रकट हुई और उनकी कहानी सुनी। अपने बेटे के खिलाफ अम्बा के इरादों से क्रोधित होकर गंगा ने उसे एक टेढ़ी नदी बनने का श्राप दिया, जो साल के अधिकांश समय सूखी रहती और खतरनाक जीवों से भरी रहती। श्राप के बावजूद अम्बा की तीव्र तपस्या ने उसे अपने मानव रूप का एक हिस्सा बनाए रखने की अनुमति दी, जिससे उसका प्रतिशोध जारी रहा। अम्बा के अटूट समर्पण ने भगवान शिव का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने उसे वरदान दिया कि वे अगले जन्म में पुरुष के रूप में जन्म लेगी और भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। इस आश्वासन से संतुष्ट होकर अम्बा ने अपनी नियति को पूरा करने की कसम खाते हुए चिता पर खुद को जला दिया। किंवदंती के एक वैकल्पिक संस्करण में अम्बा ने तपस्या की और युद्ध के देवता और शिव के पुत्र कार्तिकेय को प्रसन्न किया। कार्तिकेय ने उसे हमेशा ताजा रहने वाले कमलों की एक माला दी और घोषणा की कि जो कोई भी उसे पहनेगा वे भीष्म को मार देगा। अम्बा ने विभिन्न राजाओं से मदद मांगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और अंत में जंगल में वापस जाने से पहले उसने राजा द्रुपद के महल में माला छोड़ दी। पांचाल के राजा द्रुपद जो निहत संतान थे और एक उत्तराधिकारी की चाहत रखते थे, उन्होंने शिव से वरदान प्राप्त किया कि उनके यहाँ एक पुत्री पैदा होगी, जो बाद में एक पुत्र में बदल जाएगी। इस प्रकार अम्बा ने शिखंडी के रूप में पुनः जन्म लिया। एक लड़के के रूप में पले बड़े शिखंडी को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, खासकर तब जब उनकी शादी राजा हिरण्यवर्ण की बेटी से हुई। शिखंडी के लिंग के बारे में सच्चाई ने संघर्ष को जन्म दिया और उसने जंगल में शरण ली। वहां स्थूनाकर्ण नामक एक यक्ष ने अस्थायी रूप से लिंग परिवर्तन करके शिखंडी की मदद की। कुबेर के श्राप के कारण यक्ष शिखंडी की मृत्यु तक स्त्री ही रहा, जिससे शिखंडी की पुरुष पहचान मजबूत हुई। माला वाले संस्करण में शिखंडी ने इसे पहना, जिससे भीष्म को मारने की उसकी नीति की पुष्टि हुई। जब पांडवों और कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र में युद्ध छिड़ा तो शिखंडी ने पांडवों का साथ दिया।
कौरव सेना का नेतृत्व कर रहे भीष्म ने किसी भी महिला से युद्ध न करने की शपथ ली थी। जब अर्जुन के सारथी के रूप में शिखंडी ने भीष्म का सामना किया तो भीष्म ने अपनी शपथ का पालन करते हुए अपने हथियार नीचे कर दिए। इससे अर्जुन ने भीष्म को प्राणघातक रूप से घायल कर दिया, जिससे अंबा का प्रतिशोध पूरा हुआ। भीष्म ने स्वीकार किया कि ये अर्जुन का बाण था जिसने उनकी जान ली, लेकिन यह शिखंडी ही था जिसने उनकी हार में मदद की। उत्तरायण के पवित्र दिन पर अपनी मृत्यु तक भीष्म बाणों की शैया पर लेटे रहे। शिखंडी की मृत्यु अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ एक भयंकर युद्ध में हुई, जिन्होंने युद्ध की अंतिम रात पांडव शिविर पर हमला किया था। उनकी मृत्यु ने न्याय और बदला लेने की चाह से प्रेरित जीवन के अंत को चिन्हित किया, जो अंबा की दुखद कहानी में निहित है। अंबा की कहानी, जिसका समापन शिखंडी के रूप में उनके पुनर्जन्म में होता है, दृढ़ संकल्प और परिवर्तन की एक गहन कथा है। भाग्य द्वारा अन्यायी राजकुमारी से लेकर भाग्य का साधन बनने तक की उनकी यात्रा लचीलापन, प्रतिशोध और किसी की प्रतिज्ञाओं की पूर्ति के विषयों को दर्शाती है, जो मानवीय भावनाओं और देवीय हस्तक्षेपों की जटिलताओं के प्रमाण के रूप में युगों युगों से गूंज रही है।